नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी के हैदराबाद दौरे पर सुरक्षा में तैनात पुलिस सब इंस्पेक्टर का गोली लगा शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि ये जवान एक इमारत की छत पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात था। एसआई के सीने में गोली लगी है। हालांकि खुदकुशी की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अब तक किसी भी तरह का औपचारिक बयान पुलिस ने जारी नहीं किया है। एसआई का नाम बी श्रीधर है। ये वारंगल जिले के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि श्रीधर हैंडबॉल के खिलाड़ी भी थे और 2012 में उसकी पुलिस फोर्स में भर्ती हुई थी। यहां पर इनकी जो रिवॉल्वर है बगल में पड़ी हुई है और सीने में इनकी गोली लगी है। आशीष इस वक्त हमारे साथ हैं। आशीष, पूरी खबर बताएं, अभी क्या क्या मामला है? निशांत, ये 2012 बैच का एसआई सब इंस्पेक्टर है। वारंगल जिले का मूल निवासी है, लेकिन इसकी पोस्टिंग आसिफाबाद जिले में थी। कल इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए हैदराबाद बुलाया गया था। इसके साथ साथ श्रीधर के साथ साथ 3 अन्य एसआई भी यहां पर थे। श्रीधर को 19वीं मंजिल पर एक हाई राइज बिल्डिंग है नेशनल पुलिस एकेडमी पे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी डीजीपी कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे हैं, जहां वो संबोधित कर रहे हैं। उसके पास ही एक 19वीं मंजिल की इमारत थी, उसके ऊपर इसको तैनात किया गया था। आज सुबह जब इसका रिलेवर दूसरा एसआई उस बिल्डिंग पर इसका श्रीधर को रिलीव करने पहुंचा तो उसने श्रीधर का शव देखा। उसके तुरंत बाद आला अधिकारियों को इस घटना की सूचना दी गई। अभी मामले की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि श्रीधर ने आत्महत्या की, लेकिन अभी पूरी तरीके से औपचारिक बयान पुलिस की तरफ से आना है। बताया यह जा रहा है कि श्रीधर अपने ही आसिफाबाद में अपने पुलिस स्टेशन में ही तैनात किसी महिला सहकर्मी के साथ वो शादी करना चाहता, जिसके लेकर श्रीधर के घर वाले तैयार नहीं थे। इस वजह से शायद श्रीधर ने आत्महत्या की है, ऐसा प्रारंभिक जांच में लग रहा है। पर जाहिर तौर पे एक वीवीआईपी सुरक्षा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ा ये सवाल खड़ा करता है जब एक ड्यूटी पर तैनात। आशीष, शुक्रिया इस जानकारी के लिए, क्योंकि ये वाकई में आप जो बता रहे हैं कि अगर ये सुसाइड की बात सामने आ रही है, अगर ये सुसाइड की बात नहीं होती तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय था, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात थे। बात नोटबंदी की, शनिवार और रविवार को बैंक की छुट्टी होने की वजह से 2 दिन तक एटीएम ही कैश निकालने का इकलौता सहारा है। लेकिन राजधानी दिल्ली के एटीएम क्या 2 दिन तक लोगों की परेशानी दूर करने में सक्षम है? आज तक की टीम ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एटीएम का क्या हाल है जानने की कोशिश की। कैश की कंगाली से जूझ रहे देश के लिए ये तस्वीरें जले पर नमक छिड़कने जैसी हैं। 2 दिन तक बैंक बंद रहेंगे, ऐसे में जनता का सबसे बड़ा सहारा सिर्फ एटीएम ही है। लेकिन राजधानी दिल्ली के ज्यादातर एटीएम तो आज सुबह से ही ठन ठन गोपाल हैं। भला 2 दिन कैसे कटेंगे? नोटबंदी का आज 18वां दिन है। शनिवार की सुबह हम पहुंच चुके हैं राजौरी गार्डन के एक मार्केट में। आज बैंक बंद है और ऐसे में क्या एटीएम में कैश उपलब्ध है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे और इसी बात का रियलिटी चेक करने के लिए हम सिटी बैंक के इस एटीएम में पहुंच गए हैं। यहाँ पर हालात जो है वो बहुत सामान्य नजर आ रहे हैं, क्योंकि एटीएम में रुपए हैं ही नहीं। सिक्योरिटी गार्ड से भी यहाँ पर हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आसपास करीब 2 इस एटीएम के मशीनें यहाँ पर नजर आ रही हैं। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर है। उनका कहना है कि जो भी लोग आते हैं वो पूछ कर चले जाते हैं, लेकिन 8 तारीख के बाद से यहाँ पर कैश ही नहीं आया। कितनी तारीख को कैश आया था? यहाँ पर 7 तारीख को कैश आया, उसके बाद कोई कैश नहीं आया सर। खाली पड़ा है। जब से लोग नाराज होते हैं आपसे? कई कस्टमर टॉर्चर करते हैं, परेशान करके भी जाते हैं, क्योंकि उन पे क्या मुसीबत बीत रही है वो समझ रहे हैं। इस समय एक पैसे की पड़ी है लोगों को। यहाँ पे आते हैं और पैसे नहीं समझाते हैं तो गाली दे के जाते हैं और टॉर्चर भी हम लोगों को बोलते हैं शटर बंद करो। क्या करें हम लोग, लेकिन हमारा सुपरवाइजर बोलता है शटर खोल के रखो सर। दिल्ली के पॉश राजौरी गार्डन में सिटी बैंक का एटीएम 18 दिन से खाली है, तो यस बैंक का खाली एटीएम भी लोगों को मुंह चिढ़ा रहा है। और देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का एटीएम तो खुला ही नहीं। पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम भी ताले में कैद है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम के बाहर हमें लाइन जरूर मिली, लेकिन कैश यहाँ भी नहीं है। एटीएम में कैश है या नहीं, इस बात के रियलिटी चेक करने हम निकले हैं राजौरी गार्डन के और तमाम बैंक का हाल आपको बताते हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ
इंडिया का एटीएम जिसकी शटर पहले से ही गिरी हुई है। लोग यहाँ पर बार बार शिकायत कर रहे हैं कि वो कई ऐसे एटीएम घूमकर आ चुके हैं जहाँ पर उन्हें कैश ही नहीं मिल रहा है। और अगली तस्वीर जो आप देख रहे हैं यह है पंजाब नेशनल बैंक की। आज शनिवार है, बैंक बंद है, लेकिन एटीएम जो है वहाँ पर भी ताला जड़ा हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में लोगों की जो मुसीबत है वो इस बात को लेकर है कि उन्हें हर एक एटीएम से दूसरे एटीएम की तरफ दौड़ लगानी पड़ रही है कि किसी एटीएम में तो उन्हें कैश मिल जाए। ये शख्स जो है, ये देख सकते हैं आप, जो भी एटीएम के सामने से गुजर रहा है वो एक बार रुक जरूर रहा है। और ऐसे में बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर जो एटीएम है, यहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अंदर क्या तस्वीरें, हम सीधे आपको ले चलते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम में लोगों को राहत मिल पा रही है, क्या वो कैश निकाल पा रहे हैं। यहाँ लंबी कतार लगना शुरू हो चुकी है और तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या कैश निकल रहा है? नहीं सर, कैश नहीं आ रहा है, डिपॉजिट हो रहा है सर। देश की राजधानी नहीं, कमोबेश हर जगह यही हाल है। एटीएम की बेवफाई से 2 दिन तक देश के दूसरे हिस्सों में भी लोगों की परेशानी पड़ गई है। देखिए देश के कुछ दूसरे बड़े शहरों का हाल। 2 दिन बैंक बंद, 2 दिन सिर्फ एटीएम का सहारा, लेकिन एटीएम भी निकले बेवफा। बैंक वीकेंड की छुट्टी पर हैं तो एटीएम भी रुक गए हैं। जिनके सहारे 2 दिन काटने हैं वो एटीएम भी इस मुश्किल दौर में बेवफाई कर रही हैं। लोग जैसे ही देखते हैं कि हाईवे पर एटीएम है, ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है, गाड़ियां अपना यहाँ रोकते हैं और तुरंत गाड़ी से उतर के एटीएम में जाके पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, आप कहाँ रहते हैं? मैं गोरेगांव में रहता हूँ। तो गोरेगांव से इतनी दूर जोगेश्वरी के? इंडस्ट्रियल है, मैं काम यहाँ पे करता हूँ और कम लाइन की वजह से मैं यहाँ पे विड्रॉल किया और मेरे को इजी पिला। कारोबार के लिए देश के सबसे अहम शहर गुजरात के अहमदाबाद में भी लोग पैसे को तरस रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर एटीएम कंगाल हैं। कई एटीएम तो ऐसे हैं जो काम ही नहीं कर रहे। ज्यादातर बैंक के एटीएम है जो खाली है। यहाँ पे एक शख्स आए हुए हैं एटीएम से पैसे विड्रॉ करने के लिए, काफी मायूस हुए हैं। आप बताइए कितनी मायूसी महसूस हुई? कहीं पर भी पैसे नहीं है। कहीं पर भी पैसा नहीं है। फॉर द लास्ट 7 डेज मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, एक भी बार मुझे पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। पश्चिम के कारोबारी शहर अहमदाबाद में एटीएम रुला रहे हैं तो पूरब के सबसे बड़े मेट्रो सिटी कोलकाता में भी यही हाल है। कोलकाता का सबसे व्यस्त इलाका है एस्प्लेनेड क्रॉसिंग। यहाँ तकरीबन हर बैंक के एटीएम है, लेकिन सब के सब बेवफा। हम लोग इस वक्त कोलकाता के बीचों बीच एस्प्लेनेड मोड़ में है। आपको दिखा दें, यहाँ पे एक एटीएम दिख रहा है जहाँ पे एटीएम के बाहर लगा दिया गया है नोटिस नो कैश। और यही हालात बहुत सारे ऐसे एटीएम को आपको दिखने को मिलेगा। और अब आपको दिखाते हैं सेंट्रल इंडिया का एक बड़ा शहर लखनऊ। नवाबों के शहर लखनऊ में शनिवार की सुबह उसी मारामारी से शुरू हुई जिससे पूरा देश जूझ रहा है। लखनऊ के अहम इलाकों में एटीएम ठप पड़े हैं। इक्का दुक्का जगह कैश निकल भी रहा है तो चंद घंटों में साफ हो जाता है। स्टेट बैंक के इस एटीएम में इस वक्त तकरीबन 10 लोगों के आसपास इस वक्त लोग कतार में हैं। हालांकि एटीएम की भीड़ अब बिल्कुल कम होती जा रही है। ये बताइए कि एटीएम की भीड़ का क्या हाल है, कम हुआ है? हाँ, पहले से कम हो गई है एटीएम में भी, और अब पैसे निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर बिन कैश ये 2 दिन कैसे कटेंगे। अहमदाबाद से गोपी घांगर और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। अब एक और बड़ी खबर, काले धन को सफेद करने का एक और मौका मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार अगले हफ्ते इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस बदलाव के बाद सरकार काले धन पर 2 स्कीम ला सकती है। पहली संभावित स्कीम उन लोगों के लिए होगी जो खुद काला धन घोषित करेंगे। ऐसे लोगों पर 50% टैक्स लगेगा और वो 4 साल तक अपना पैसा निकाल नहीं पाएंगे। जबकि दूसरी संभावित स्कीम उन लोगों के लिए होगी जो काला धन खुद नहीं घोषित करेंगे। ऐसे लोगों के पकड़े जाने पर उनकी अघोषित आय पर 60% टैक्स लगेगा। साथ ही जुर्माना का भी प्रावधान होगा।